आज मैं जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो है वुमेन एज अ वाइफ, यानी कि बीवियाँ अपनी कदरों मंजिलत और अपनी वैल्यू को शादी के बाद भी कैसे बरकरार रख सकती है। ये कहना बिल्कुल सही है कि एक वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज किसी भी नई लाइफ को बर्थ देना अल्लाह ताला के बाद एक औरत के हाथ में ही हो। जो बीवियाँ हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत होती है, क्योंकि बीवियों को ये पता नहीं होता कि एक पावर हम में मौजूद है कि वो अपनी हर बात मनवा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हम बात करेंगे वुमेन्स की अहमियत और उनकी वैल्यूज़ के बारे में। देखिए, औरत एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और बीवी भी है। आज मैं जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो है वुमेन एज अ वाइफ, यानी कि बीवियाँ अपनी कदरों मंजिलत और अपनी वैल्यू को शादी के बाद भी कैसे बरकरार रख सकती हैं। क्योंकि देखिए, शादी से पहले का जो टाइम पीरियड है जिसमें उनका रिश्ता तय होता है, या फिर जो इंगेजमेंट का टाइम पीरियड है, उसमें ज़ाहिर है उनको इन लॉज की तरफ से भी बहुत वैल्यू दी जा रही होती है और उनके फियांसे भी उनको बहुत वैल्यू, बहुत इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं। लेकिन असल बात ये है कि शादी के बाद भी वो इस वैल्यू और अपनी उस इम्पॉर्टेंस को और अपनी उस कदरों मंजिलत को बरकरार रखें। आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अ वुमन इज़ अ वर्ल्ड सर्कल बिकॉज शी हैज़ द पावर टू क्रिएट, टू नर्चर एंड टू ट्रांसफॉर्म। ये कहना बिल्कुल सही है कि एक वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज किसी भी नई लाइफ को बर्थ देना अल्लाह ताला के बाद एक औरत के हाथ में ही होता है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि शी इज़ ब्लेस्ड विद द मैजिक टू बिल्ड एंड क्रिएट लाइफ। एक्चुअली हर वुमेन, चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, चाहे बीवी है या फिर बहन, उसको अपनी स्ट्रेंथ, उसको अपनी एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, उसको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए कि वो इस दुनिया में जिस रिश्ते से भी वाबस्ता है वो उस रिश्ते की एग्जिस्टेंस के दौरान क्या कर सकती है और उन्हें क्या करना चाहिए। मीन्स कि शादी के बाद भी एक वुमन अपनी वैल्यू और एम्पावरमेंट अब घर में कैसे बरकरार रख सकती है। अब यहाँ एम्पावरमेंट एक एक्शन प्लान है कि आपने प्लान क्या किया है कि ज़िंदगी के इस खूबसूरत रिश्ते को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। एम्पावरमेंट का ताल्लुक यहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी है, एम्पावरमेंट का ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ भी है, और आपने उस रिलेशन को लेके जो एक्शन प्लान बनाया है उसके नताइज के साथ भी एम्पावरमेंट का ताल्लुक है। देखिए, जो बीवी है वो एक बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत है। जो बीवियां हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत होती है, क्योंकि बीवियों को ये पता नहीं होता कि एक पावर हम में मौजूद है। और अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि उसके पास कोई ख़जाना है और वो उस ख़जाने को उसके घर में ही कहीं छुपा है, तो उस ख़जाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं कि लेडीज़ में स्पेशली जो बीवियां हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है कि वो हस्बैंड से अपनी बात को मनवा सकें। किसी ने उनको बताया नहीं होता कि ये क़ुव्वत उनके अंदर मौजूद है, किसी ने एक्चुअली उनको सिखाया नहीं होता, लेकिन वो अपनी हर बात मनवा सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर उनको पता हो कि हमारे अंदर ये पावर मौजूद है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। लाइक आपके पास अगर कोई गैजेट है और आपको पता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ऑफ कोर्स आप उस गैजेट से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आप ये भी देखें कि अमूमन लोगों के घरों में गैजेट्स तो पड़े होते हैं, लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गैजेट्स बेफ़ायदा होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंसानों में जो वुमन है वो एक बहुत ही बिगनिंग यहाँ से होती है कि शादी के कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक एक्सचेंज में जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। लाइक जब एक लड़के और लड़की का रिश्ता तय होता है और फिर एंगेजमेंट हो जाती है, फिर शादी के दिन रखे जाते हैं और शादी भी हो जाती है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो इकट्ठे रहते हैं, कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे बीवी अपने हस्बैंड को कॉल करेगी तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, उसने अगेन कॉल करनी है, कोई आंसर नहीं आता, उसको बार बार फ़ोन करती है और तब तक फ़ोन करती है जब तक कि वो फ़ोन ना उठा ले। अब ऐसा क्यों होता है, वो अपनी वैल्यू क्यों खो देती है?
अब यहाँ पे एक्चुअली बीवियों को थोड़ा सा एल्यूसिव होने की ज़रूरत है, यानी कि बीवियों को शादी से पहले की तरह को खुश गिफ्तार, खुश मिजाज रहने की ज़रूरत होती है। और अपने रिलेशन को दिलकश बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले अपने हस्बैंड को समझना, उसकी आदत को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है अगर आप अपनी वैल्यू को बरकरार रख चाहते हैं। इट मीन्स डैट व्हाट यू हैव डिमांड फ्रॉम योर पार्टनर, फर्स्ट यू शुड गिव हिम वैल्यू, केयर, लव, रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। सो एक बीवी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पावर है, एक बहुत ज़बरदस्त ताकत है कि अगर वो ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड को दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है और उससे अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से मनवा सकती है, देन ऑफ कोर्स आपको भी रिटर्न में वही सब मिलेगा, आपको वही वैल्यू मिलेगी और आपको वही केयर मिलेगी और आपकी जो वैल्यू है और अहमियत है वो बरकरार रहेगी। सो वो तमाम बीवियाँ जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी इस सब बातों को सुने और इस पर उनको ज़रूर फॉलो करें। अब इस टॉपिक पे कि बीवियों को अपनी वैल्यू को कैसे बरकरार रखना है शादी के बाद तक, तो इसके लिए मैं आपको मज़ीद टिप्स दूंगी, मज़ीद इस पर डिस्कशंस होंगी जो कि मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। अब अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।